अपने डेम से 11 नवंबर से क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। 132 अटेम्प्ट किए थे सर। सीएचओ में शायद ज्वाइन नहीं करूंगा और ना डीवी करूंगा। आपकी तरफ से सिलेक्शन के लिए सबसे मेन रूल क्या है, सबसे जरूरी है सर? तो और सिलेक्शन के लिए आपका मतलब है एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। डेम्स के अंदर आपका दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? बस सर मस्त, आप बताइए तो। आप सिलेक्शन को अभी एंजॉय कर रहे होंगे, हम बहुत अच्छे हैं, आपकी सफलता से बहुत खुश हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। आप ऐसे ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, हम यही दुआ करेंगे। आपकी मेहनत लगातार जारी रहे। जी सर। चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपसे सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बच्चों को बताइए। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या आपका नाम जी। है, कहाँ से आप पढ़े हैं, जी क्या सर। आपकी रैंक होगी? जी सर, मैं किशन लाल पाठ मेरा नाम है। मैं एमजी हॉस्पिटल भिलवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज का नर्सिंग का स्टूडेंट था। मैंने जून 2024 में पास आउट किया था। और पास आउट करते ही मेरा आरएन आया था सर अक्टूबर 2024 में। और नवंबर 2024 में अपने डेम्स ने सीएचओ का कोर्स जो है मतलब लॉन्च किया था। तो मैंने अ, अपने डेम से 11 नवंबर से क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। और बहुत बढ़िया। मतलब जो अपने स्टाफ है सारे बहुत बेटर है। जो भी पढ़ाया उसी में से आया एकदम। एक तो है, मैं बता नहीं सकता कि कितना मतलब अपने को प्लेटफॉर्म से ही मिला। बहुत सारी कोचिंग है पर जैसा कंटेंट इन्होंने दिया मेरे को नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। इन्होंने केवल एक ही बैच लॉन्च किया था अपने जो भी डेम्स परिवार ने। जी जी। बाकी आपको पता है कितने कोर्स लॉन्चेस होते हैं बहुत सारी कोचिंग का। इन्होंने एक चीज को टारगेट नहीं किया। सीएचओ का कोर्स था। सर ने सभी ने मतलब कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया। एनएचएम भी निकल जाए उससे। आरआरबी का एग्जाम भी था साथ में, वो भी निकल जाए। सारों को देखते हुए सब कुछ पढ़ाया। और मैं डेम्स को जानता भी नहीं था पर अपने सिद्धार्थ सर है जी तो जी। उनकी वजह से मेरे को पता चला कि सर उधर है तो मैंने ज्वाइन किया। और उन्होंने ऑन्कोलॉजी पढ़ाई और कार्डियोलॉजी और रीनल सिस्टम पढ़ाया था। बहुत मस्त पढ़ाया। चलिए आपकी रैंक क्या रही? रैंक क्या रही आपकी, रैंक बच्चों को बताइए। कितने आपने क्वेश्चन रैंक सर। अटेम्प्ट किए, कितने आपके राइट रहे, कितने रॉन्ग रहे, क्या आपका स्कोर जी रहा, क्या सर। आपकी रैंक रही? जी सर, मेरी राजस्थान ऑल राजस्थान रैंक रही 06। मतलब छठे स्थान पे आया मैं। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई हो आपको। तो और सर पेपर आया था। नर्वस तो सब होते थे पर पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था तो मैंने 132 अटेम्प्ट किए थे सर। जी जी। 132 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने माने थे करेक्ट मेरे 110 पर मेरे फाइनल रिजल्ट में 113 करेक्ट आए थे सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जो आपने गेस किया वही हुआ है। चलिए हाँ बहुत बढ़िया। सर, एक दो क्वेश्चन कम ही माना था पर यही है कि अपने जो भी जेम्स परिवार है उनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा। साथ में माता पिता और इनको सभी को धन्यवाद कहता हूँ मैं। इनकी वजह से आज मैंने मतलब 6 रैंक हासिल की जेम्स में, जेम्स के साथ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। सिद्धार्थ सर को भी मैंने मतलब धन्यवाद बोला बहुत बहुत। उनकी गाइडेंस काउंसलिंग सब बहुत मैटर करती है सर। तो आप डेम्स के ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हुए हैं। हाँ सर, ऑनलाइन स्टूडेंट था मैं, तो ऑफलाइन नहीं था। ऑनलाइन में एक समस्या आती है कि बच्चा कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाता है। ऑफलाइन में तो डेली क्लास जाना है, डेली का मेंटेन हो पाता है। लेकिन ऑनलाइन में एक समस्या आ जाती है कि पढ़ने बैठते हैं, मोबाइल में जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो बच्चा वहां डाइवर्ट हो जाता है। तो आपने अपने आप को उस कंडीशन में कैसे डाला? डेली का आपका क्या रूटीन था, थोड़ा सा बच्चों को बताइए, जिससे ऑनलाइन जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी एक अपना प्लान बना के कंटिन्यू अपनी स्टडी को कर सके। सर मैं मतलब ऐसे नहीं पढ़ता था कि मेरे को इतनी क्लास लेनी है। मेरे को जितनी जी लाइव जी। आती थी वो तो लेता ही था। साथ में रिवीजन हो जाता था। मतलब ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि काउंट करके भाई इतने घंटे अपने को क्लास लेनी है। तो मतलब मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं सर से दूर हूँ या मेरे को लगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। जी मतलब जी। अपने कोई भी क्वेरी होती थी तो लाइव चैट चलती थी। सब सॉल्व हो ही जाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अ, बढ़िया। हाँ। और सर तो आपने आप बताओ कहीं कुछ। से टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह की है आपने? बोलते हैं कि थ्योरी के हाँ साथ में टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए, बहुत जरूरी होती है। सर। सर सब अपने को डेम से प्रोवाइड किया गया। डेम टेस्ट मतलब हर वीकली मंथ मंथ के 4 टेस्ट अपलोड होते थे तो मैंने जी डेम्स जी में जी। टेस्ट दिए। फ्री टेस्ट थे, कोई चार्ज नहीं था सर। अच्छा, ओवरऑल तो आपका मतलब एक ही चीज था कि डैम्स के ऊपर फेथ रखना है, डैम्स के नोट्स पढ़ने हैं, डैम्स जो टेस्ट कंडक्ट करवा रही है उन्हीं के ऊपर बिलीव रख के आपने अपनी सफलता को जी अचीव सर। किया। ओवरऑल जी सर डैम्स बिल्कुल। बहुत
हेल्पफुल रहा आपके लिए। तो जैसे जी सर आपने, बहुत। एक होता है सिलेक्शन होना और एक रैंक आना, वो भी टॉप रैंक आना, ये बड़ी मेहनत वाली बात होती है। सिलेक्शन मेहनत तो हो रहा चलो मान लेते हैं सर हो जाता है, लेकिन रैंक बड़ी शिद्दत मुद्दत से आती है। तो आपने अच्छी रैंक हासिल की है, तो आपको रिजल्ट का कैसे पता लगा, बिलीव कैसे हुआ कि हाँ ये मेरी ही रैंक है? सर मैंने सोचा तो नहीं था कि मेरी रैंक इतनी आएगी, मैंने तो सोचा था कि टॉप 50 हो सकता है। तो मैंने जी जी डायरेक्ट जब रिजल्ट आया तो खुद ही ने सर्च किया था, पीडीएफ खोली। मेरे 330 के लगभग जोड़े थे मैंने, तो मैंने जाके वहीं देखा कि मेरा रिजल्ट कहाँ है। पर वह नहीं मिला मेरे को टॉप 50 में, मतलब 40 से 50 के बीच में सर्च किया था मैंने। जी फिर जी जी। मैं नीचे गया और मैंने सोचा कि डाउन तो नहीं है, तो फिर वहां भी नहीं मिला। फिर मैंने सर्च किया तो मेरा 6 पे मिला। मैंने सोचा नहीं था कि भाई, अनएक्सेप्टेड थिंग, तो मतलब सोचा फ्यूचर नहीं था। फ्यूचर का हाँ क्या सर। प्लान है, यहीं सीएचओ पे रुकना है, या फ्यूचर में एम्स की तरफ, या डीएसएसबी, एसआईसी, रेलवे, उस तरफ आपको मूव करना है, या सीएचओ तक ही रहना है हमें? नहीं सर, मेरा मतलब बताना चाहूंगा कि सीएचओ में शायद ज्वाइन नहीं करूंगा और ना डीवी करूंगा, क्योंकि अभी एनएचएम का जो एग्जाम दिया है उसमें भी डेम्स की बदौलत और खुद के संघर्ष की बदौलत अच्छी रैंक आने की संभावना है। तो मेरा प्लान तो उसे ही ज्वाइन करने का है सर, और फिर जी एम्स जी की तैयारी करने का है सर। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये स्टोरी है ऑल इंडिया रैंक 6 किशन भट्ट की। आपकी तरफ से सिलेक्शन के लिए सबसे मेन रूल क्या है, सबसे जो सबसे जरूरी है सर? थ्योरी पढ़ना, टेस्ट प्रैक्टिस करना, अपने टीचर्स के गाइडलाइन को फॉलो करना, ये सब तो जरूरी है ही। लेकिन एक वर्ड में भी हम डिफाइन करेंगे सर, सिलेक्शन के लिए ये काम एक स्टूडेंट में होना बहुत जरूरी है, वो आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए? सर, एक सिचुएशन होती है जिसके अकॉर्डिंग कोई पढ़ाई करता है, तो केवल मेरा टारगेट था कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कभी सोचा नहीं कि भाई इतने घंटे पढ़ना है मेरे को, जितना टाइम मिलता उतना पढ़ता सर। यही है जी। सर तो मैन। इस सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर एक तो डेम्स परिवार तो है ही है सर, जी माता जी। पिता, और जो भी मेरे साथ रहता है स्टूडेंट, वो भी मतलब क्या बोलूं मैं, वो भी नर्सिंग का स्टूडेंट है सर। और मतलब एक साथी जो होता है अपना रूममेट, वो भी एक नेचर सही उसका हो। नाम, पढ़ाई। नाम जिस साथी की आप बात करें नाम, उनका नाम? हाँ सर, शिवलाल कुमावत नाम है तो उसका सर, शिवलाल बीएससी जी भी नर्सिंग हमारी में। बात सुन रहे हैं यदि, तो आपके दोस्त किशन की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त किया जा रहा है कि उनकी जी सफलता में सर, आपका भी योगदान है। बिल्कुल सर, उनका भी योगदान है, क्योंकि मैनेज, वो आपको पता है सर, रूममेट होते हैं तो मैनेज भी जी जी। कोई कोई करता है, तो मतलब जैसा रूममेट मिला वो सभी को मिले भगवान। तो और सिलेक्शन के लिए आपका मतलब ही एक अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है सर, जी जी क्योंकि टाइम मैनेज हो जाता है उससे। जैसे ऑनलाइन टाइम मैनेज करना, क्लास चल रही हो तो वो वैसे कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता था, तो मेरे को अच्छा लगा। और ऐसा सभी के साथ हो सर। कोई स्पेशल सजेशन उन बच्चों के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अभी तक सफलता नहीं मिली है, वो कहीं ना कहीं अपनी सफलता को ढूंढ रहे हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे सीएचओ या एनएचएम, किसी भी लेवल की तैयारी हो, उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, किस प्रकार से वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें? तो सर मेरा तो यही सजेशन है सर, जिस भी कोचिंग में आप ले रहे हो उसको पहले फीडबैक देखो उसका जो भी है, और उसी पे भरोसा रखो। जो अवेलेबल करवाया जा रहा है कंटेंट, उस पर फोकस करो, इधर उधर भटकने से अच्छा था। और अपने टारगेट को लॉक रखो कि मेरे को ये करके दिखाना ही है। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन एक चीज के हाँ ऊपर सर। आपको फेथ रखना पड़ेगा, एक बस टीचर, सर। एक टीम, एक छत के नीचे आपको आना ही पड़ेगा, उस छत के नीचे जहां पे आपको सब कुछ बेहतरीन मिल मिल सके, सके। जी बेहतरीन जी। मिल सके तो। और मेरे थ्योरी को के साथ साथ बेहतरीन। में एक चीज और नर्सिंग में देखने को मिलती है कि आजकल गाइड का बहुत चलन हो रखा है। जिस भी बच्चे से बात करते हैं, जहां भी हम देखते हैं, सब यही पूछते रहते हैं सवाल कि सर ये गाइड, वो गाइड, कौन सी गाइड? तो मैं जानना चाहूंगा आपने कोई गाइड वगैरह सोल्व की है, कौन सी की है, कैसे की है, किस प्रकार से की है? सर पहले तो मैंने अपने जो भी है नोट्स पढ़े, हैंड रिटन खुद के थे, जो भी मतलब डेम्स द्वारा प्रोवाइड किए थे। जी जी। तो नॉन नर्सिंग अपने यहाँ से भी प्रोवाइड की गई, और मैंने यहाँ से भी पढ़ा, और थोड़ा मेरा पहले भी ठीक था सर नॉन नर्सिंग नो में। डाउट यहाँ की नॉन डेम्स की नॉन नर्सिंग तो इंडिया की सबसे बेस्ट नॉन जी नर्सिंग सर, मिलेगी आपको। जी जी। बिल्कुल सर, मस्त प्रोवाइड की गई थी टाइम टू टाइम, मतलब फरवरी में हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया था नर्सिंग का, और जनवरी में, लगभग जनवरी के लास्ट वीक में उन्होंने सिलेबस चेंज किया था। तो फरवरी में सारे, मतलब जो भी नॉन नर्सिंग के थे सारे प्रोवाइड हो गए थे हमारे को। जी जी जी। मतलब लेट नहीं, डिले वगैरह कुछ नहीं हुआ था सर। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि हमने मतलब रिवीजन का टाइम मिल गया, क्योंकि मई जून में एग्जाम था, मई मिल गई पूरी, अप्रैल मिल गया, मार्च मिल गया।
बस ठीक है, जी, ठीक है। चलो इसी के साथ में आपको ढेर सारी एक बार फिर से शुभकामनाएँ कि आप अपने जीवन में इसी प्रकार से तरक्की करें। आपने जो भी सपना देखा है वो बहुत जल्द आपका अचीव हो, जहाँ भी आपको जाना है एंड टारगेट्स आपका जो भी है जल्दी आपका अचीव हो। उसमें डैम्स जो आपकी सहायता कर सकता है, बिल्कुल हर एक पल 24/7 डैम्स आपके लिए तैयार रहेगा, जैसी भी आपकी सहायता चाहिए। चलिए तो इस सेशन को हम यहीं विराम देंगे। आप सभी अच्छा लोग सर। इस स्टोरी सुन रहे थे किशन भट्ट की, जिसका राजस्थान सीएचओ में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल हुई है उनको। सिलेक्शन होना बहुत आसान काम है या बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी मुश्किल हम बोले तो रैंक लाना है, और वो काम कर दिखाया है हमारे किशन भट्ट ने, जो कि एक हमारे डैम्स के ऑनलाइन के होनहार स्टूडेंट हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आपका आने वाला जीवन बहुत आरामदायक हो, बहुत उज्जवल हो। धन्यवाद। इस सेशन को हम विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।